नमस्कार, मैं धनराज गर्ग आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर। और आज आपकी आवाज़ में हम बात करेंगे जनता, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर परेशान होती हुई नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अभी कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी क्या परेशानी है, इसको लेकर आज इनसे बात करेंगे। और किस तरीके से आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और क्या कुछ मांग है इनकी सरकार से और क्या कुछ मांग है अन्य लोगों से, वो इनसे ही जानेंगे कि आखिर किससे मांग है और क्या कुछ परेशानी इनके सामने है। भाई साहब, आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी और क्या कुछ परेशानी आपको आ रही है? देखिए, परेशानी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 10 दिन पहले तक एक देहरादून के मध्य में सिर्फ एक ही पार्क बचा है, जिसको बाग कहते हैं, माता वाला बाग, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर है उत्तराखंड की, देहरादून की नहीं, पूरे उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो जुड़ाव है वो दरबार साहब के साथ है। जो परम पूजनीय हमारे श्री गुरु राम राय जी थे, उनकी चौथी पत्नी माता पंजाब कौर जी ने उस बाग की नींव रखी थी और तब से 300 साल से वो समाज को समर्पित रहा है बाग। हमारे साथ, मतलब मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो बचपन से हम वहाँ पे खेले कूदे हैं, वहीं पे हमने पहली बार शायद क्रिकेट भी वहीं पे खेला होगा हमने। उसके उपरांत ये जो सब लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी अपने खुद के वहाँ पर वॉक करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। अब क्या होता है कि रातों रात जो है ये कहते हैं कि अब बाग में कोई नहीं घुसेगा, ये असामाजिक तत्व है, उनको असामाजिक तत्व बनाया जाता है। क्या असामाजिक तत्व लगता है आपको कहीं से कोई भी? और जो संपत्ति समाज की है, एक समाज को समर्पित संपत्ति है, वहां पे कोई कब्जा नहीं करता। एक छोटा सा 200 गज में बना हुआ अखाड़ा है, उस अखाड़े को रातों रात जेसीबी तोड़ दिया, 300 साल पुराने अखाड़े को, मंदिर को तोड़ दिया गया। कौन लोग हैं जो इस मंदिर को तोड़ा है और अखाड़े को तोड़ा है? कारण क्या है कि वो लोग जो थे रातों रात आते हैं और 150-200 लोग होते हैं और कहा जाता है कि हमें तो जी दरबार साहब ने भेजा है। नाम किसी का नहीं लेते पर्टिकुलरली वो, और नाम किसी का नहीं लेंगे पर्टिकुलरली, बोलते दरबार साहब ने भेजा और ये अखाड़ा तोड़ा जाएगा आज। हमने पूछा भाई क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? तो कह रही आदेश है हमारे ऊपर, तो और संगत है, जो आदेश होगा संगत तो वही करेगी। तो ये तो खुलेआम तो गुंडागर्दी है। तो खुलेआम क्या लगता है इसके पीछे दरबार साहिब का भी हाथ हो सकता है? दरबार साहब का तो पूरा हाथ ही, और किसका हाथ है ये? देखिए उन्होंने क्या किया, इसको बहुत सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है। 15 तारीख को, 16 तारीख को वो कहते हैं हमने एक बैठक करी है। अब देखिए पूरा इसका एक जिसको क्रोनोलॉजी कहते हैं उसको समझते हैं। होली से 3 दिन पहले 3 हरे भरे पेड़ काटे जाते हैं, अमन है, ये राष्ट्रीय स्तर का पहलवान है, ये भाई उसका विरोध करता है। होशियार जी कहाँ, हमारे होशियार जी, ये पर्यावरणविद है, ये दोनों मिलकर विरोध करते हैं कि आप हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हैं। काटे जाते हैं तो उस समय पे कुछ नहीं कहा जाता, उस समय पे वो लोग चले जाते हैं, लेकिन मन में उनकी कुंठा जाती है कि जब तक इनको नहीं भगाया जाएगा तब तक यहाँ पे हमारी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। यही हरकत जो थी वो सन 2018 में हुई थी, तब 22 पेड़ काटे गए थे हरे पूरे, और पूरा समाज सड़कों पर उतर गया था। उस समय पे भी यही था कि दरवाजा बंद करके बैन कर दिया, कोई आदमी नहीं घुसेगा अंदर। तो समाज सड़कों पे उतरा था और उन्होंने विरोध किया उसका, और उसके उपरांत जो था महन जी ने हमारी सारी बातें मानी और उन बेचारों ने हमें कहा कि तो आप घूमो फिरो। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, महन जी के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन जो उनको एडवाइस दे रहे हैं सब चीजें, मैं महन जी से भी कहूंगा कि उसका संज्ञान ले। कौन लोग हैं ये जो आपको इस तरह का कृत्य करने के लिए? सवाल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ और दूसरा कहते हैं कि धरोहर बचाओ और संस्कृति बचाओ। और आपने देखा होगा धरोहर बचाने के चक्कर में और संस्कृति बचाने के चक्कर में कई गाँवों के नाम भी बदल दिए गए। लेकिन आपने बताया कि धरोहर को बिगाड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, मिटाने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो बातें हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं वो हमारे तो सम्राट हैं बहिर्दे के, इतना शानदार वो काम कर रहे हैं। और कहीं पर देखिए उनकी जो प्रयास है कि किसी प्रकार से समाज जो है वो आगे आए, पर्यावरण के लिए लड़े। नशे के खिलाफ इतनी बड़ी उन्होंने मुहिम छेड़ी है, पर्यावरण के लिए पूरा अपना समय समर्पित कर रहे हैं। और उनके संज्ञान में बात जो है आपके माध्यम से भेज रहे हैं अब कि माननीय मुख्यमंत्री आप आइए और देखिए कि 300 साल पुरानी धरोहर को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है कमर्शियल पर्पज के लिए। अब आप सोचिए, ऐसा बाग जो उद्यान विभाग में रजिस्टर्ड था, उसको आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लीज पे कैसे दे रहे हो? ये बड़ा गंभीर विषय है। तो क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कि इस धरोहर को बचाने का काम करें? माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी हाथ जोड़कर विनती है आम समाज की कि माता वाले बाग को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और उत्तराखंड सरकार उसको अपने अधीन ले और उसमें जो विरासत हमारी है उसको संजो कर रखा जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि जो विरासत है, धरोहर है, उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आगे आना होगा। दरबार साहिब के जो कहा जाए कि जो महाराज हैं उनको भी आगे आना होगा और इस धरोहर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ काम करना होगा। लेकिन वहीं पेड़ काटने की यदि मैं बात करूँ, क्योंकि पर्यावरण बचाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम करते हैं और लगातार
कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ काट दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो पर्यावरण है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान जी, इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है कि कुछ पेड़ कहीं पर काटे जा रहे थे माता वाले बाग में और उनके साथ कहीं ना कहीं वहाँ पर जो झगड़ा है वो हुआ है। उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला हुआ। भाई साहब, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है आपके साथ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये होली से कुछ दिन पहले यहाँ पर 3 पेड़ काटे गए थे भाई साहब। पहले 2018 में काटे गए थे, जिसका विरोध आम जनमानस ने किया था वहाँ पर, सब घूमने वालों ने। तो वो लोग बैकफुट पे आए थे, उन्होंने घूमने के लिए आज्ञा दे दी थी। और होली से कुछ दिन पहले पेड़ काटे गए थे, जो हम लोगों ने, सभी लोगों ने उसका विरोध किया था। तो उस विरोध के माध्यम जब हमने डीएफओ को कंप्लेन की थी, तो मधुसूदन सेमवाल जी हैं जो वहाँ के व्यवस्था प्रमुख हैं, तो वो आते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं, भाई तुम लोग कौन हो? हमने कहा भाई हम यहाँ पर निरंतर यहाँ पे व्यायाम करते हैं, अखाड़ा चलाते हैं, मंदिर चलाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा अखाड़ा मैं सबसे पहले तोड़ूंगा, सबसे पहले तुम्हारा अखाड़ा ही तोड़ूंगा। अच्छा, हमने उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैंने चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि 300 साल पुराना कोई मंदिर तोड़ देगा, अखाड़ा तोड़ देगा। भाई मंदिर तो आप किसी को अधिकार नहीं है ना तोड़ने का। भाई मैं तो नहीं चला रहा हूँ उस मंदिर को, ना मैं उस अखाड़े को चला रहा हूँ, पहले से चलता आ रहा है। मैं एक छोटा सा उसका एक जरिया हूँ जो वहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं हम सभी लोग। हमारा कोई अपना पर्सनल मालिकाना हक नहीं है वहाँ पर। गुरु रामराय जी का बोर्ड लगा हुआ था, है और लगा रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। भाई गार्ड आपके बैठ रहे हैं, सब चीज़ आपके बैठ रहे हैं, तो आप हम असामाजिक तत्व कैसे बोल रहे हो, कब्जेदारी कैसे बोल रहे हो? ठीक है जी, इसी चीज़ से शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने मंदिर तोड़ा था, हमने ज्ञापन भी दिया था, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। हमने पटेल नगर कोतवाली को भी ज्ञापन दिया था, उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। उसके बाद 3 तारीख को उन्होंने सेमवाल जी आते हैं और अखाड़े में जो सभी लोग व्यायाम कर रहे थे और चालीसा पाठ की तैयारी कर रहे थे, सुबह सुबह की बात है, 6, साढ़े 6, 7 बजे की बात है। तो वो आते हैं और इन सभी लोगों को चलो भागो यहाँ से, बच्चों को भगा दिया गया, बुजुर्गों को भगा दिया गया और सब लोगों से कुछ देखो, इस अखाड़े में सभी वर्ग के लोग आते हैं, दलित समाज के भी आते हैं। तो उन लोगों को बड़े बदतमीजी से जाति सूचक शब्द बोले गए और उन लोगों को वहाँ से भगाया गया और सभी लोगों के लिए वो बाग हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब क्या मांग करते हैं आप? हम सिर्फ मांग यही करते हैं कि महंत जी से, कि महंत जी को हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, हमें अपने से अलग मत समझिए आप लोग, और उस बाग को आपका है हम मानते हैं, लेकिन जो अखाड़ा और मंदिर जो 300 साल से चलता आ रहा है उसे ऐसे ही चलने दे। वो आपकी धरोहर थी, है और रहेगी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस ये जो खिलाड़ी हैं, ये जहाँ पर आज देहरादून में ये स्थिति है कि हर नौजवान लड़का स्मैक ले रहा है, नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, उस बीच में हम वो एक अखाड़ा चला पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोगों को हमने उसमें जोड़ रखा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। वैसे अब आप ऐसे इस आज की कंडीशन में आप लोग ये काम कर रहे हो, तो तब आप उस चीज़ को बंद कर रहे हो जिस समय। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप भी लगते हैं कि अखाड़े की आड़ में कहीं ना कहीं वहाँ पर अवैध धंधे किए जाते हैं, कि दारू पीने का काम किया जाता है। नहीं भाई, कोई ये सब बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। कोई मेरी उम्र 30-31 साल हो गई, मैंने जीवन में आज तक कभी दारू नहीं पी, ना सिगरेट पी, ना तम्बाकू खाया, कुछ नहीं खाया। और ये सभी पहलवान है, हम बजरंगबली की पूजा करके अखाड़े में उतरते हैं। हमारा मतलब ही नहीं है कि हम मांस खा लें या शराब पी लें या कुछ भी पी लें, उन्हें भी भगाया जाता है। जिस तरह के आरोप लगते हैं कि अखाड़े की आड़ में इस तरह के धंधे किए जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है, क्योंकि वो बजरंगबली के भक्त हैं और बजरंगबली के नाम से ही कहीं ना कहीं अखाड़े में उतरते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और जी कुछ एक चीज़ और भी है, लगभग 2018 के बाद महंत जी द्वारा कुछ 2 गार्ड सुबह, 2 गार्ड शाम को आते हैं। जब आपके गार्ड हैं तो हम लोग कब्जेदारी कैसे हैं? और आपके गार्ड का काम है रजिस्टर्ड मेंटेन कीजिए आप, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। आप हम लोगों के नाम लिखिए, अगर हम असामाजिक तत्व हैं, आपको लगता है कि हम गलत है तो हमें तब बोलिए ना, अगर हम गलत नहीं है फिर आप कैसे बोल रहे हो? भाई साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और तमाम खेलों को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर अभी आपने देखा कि 38वें राष्ट्रीय खेल भी किए गए, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खेलों को कहीं ना कहीं बंद करने का काम अन्य लोग कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको आप? मैं तो इसको ये जो हमारा अखाड़ा है यहाँ पे तो हम खेलों के माध्यम से जाते हैं। सब वहाँ पे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है और कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई दौड़ भाग कर रहे हैं और बहुत सारे वहाँ से भाई साहब ये भी निकले हैं, हमारे पुलिस में गए हैं, हमारे स्पोर्ट्स से कोटे से गए हैं हमारे, तो काफ़ी लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें वहाँ पे बंद करके ये बाग को वहाँ पे सबका मनोबल तोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल तो एक तरफ हमारे धामी जी बात कर रहे हैं यदि खेलो इंडिया की, तो हम चाहेंगे कि वो इसका संज्ञान लें।
बिल्कुल कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल जरूर टूटता है जब इस तरह के जो खेल मैदान है वो बंद हो जाएं, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल जरूर टूटता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं कि खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि तमाम जो जिले हैं उन पर एक जो कहा जाए कि जो स्टेडियम है वो खोला जाएगा, उसके साथ ही एकेडमी खोली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने सुना कि खेलों के जो मैदान है उस पर कब्जा किया जा रहा है और उसको बंद कर दिया गया, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से कि वो इसका संज्ञान ले और इस बाग को खोलने का काम करें। भाई साहब, आप किससे देखते हैं? सर मेरा नाम शिव कुमार है और मैंने अभी जो आरती से राष्ट्रीय खेल हुए थे मैंने उसमें रेसलिंग में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी किया था और हमारा कैंप में सिलेक्शन भी हुआ था। हम उसी अखाड़े के नाम से हम लड़े हैं, गुरु राम राय के नाम से ही हम हर जगह कुश्ती लड़ते हैं। हमारा उत्तराखंड 5th स्टेट में भी गोल्ड आया था। मैडम हम सब वहीं से खेलते हैं सर, और बड़ी दुख की बात है कि अखाड़ा बंद करा जा रहा है सर, क्योंकि हम एकमात्र देहरादून में वही अखाड़ा है जहाँ से हम प्रैक्टिस करके करते हैं। और जो हमारे कोच है सर, कोई फीस नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल निःशुल्क है और नशे से बिल्कुल हम तो सबको जोड़ते हैं कि आओ करो प्रैक्टिस ताकि नशा से दूर रहे सारे के सारे। बिल्कुल नशे से दूर रहने के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने वो अखाड़ा बनाया है और तमाम युवाओं को उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं कि ताकि युवा वहाँ पर आए, नशा छोड़ें और उस खेल के मैदान में अपनी जो कुश्ती का खेल है या फिर अन्य जो खेल हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम भी रोशन हो और पूरे देश का नाम रोशन हो। क्योंकि उत्तराखंड से यदि खिलाड़ी अन्य राज्यों में खेलने जाते हैं, अन्य देशों में खेलने जाते हैं, तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम रोशन होता है। लेकिन जिस तरीके से ये खेल का मैदान बंद किया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं पर भी ठप्पा लगता हुआ नजर आ रहा है और ठप्पे के साथ साथ कहीं ना कहीं युवाओं का जो भविष्य है वो भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो फैसले हैं उनको किस तरीके से देखते हैं। भाई साहब, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फैसले ले रहे हैं, चाहे यूसीसी को लेकर हो, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हो, तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं। तो किस तरह देखते हैं कि एक बाग के अंदर जो खेल का मैदान है उसको बंद कर दिया जाता है रातों रात? उस बाग से बचपन से जुड़े हुए हैं सर, हमारी यादें, हमारा सब बचपन वहीं पे बीता हुआ है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, मानसिक तनाव को दूर रखना है तो खेलों से जुड़ना होगा, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो खेलों से जुड़ना होगा। ऐसे में हमारा अगर अखाड़ा हमसे छीन लिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे, युवा पीढ़ी आज बर्बाद हो रही है मोबाइलों में, नशों में, हम उनको वहाँ जोड़ते हैं ताकि वो शरीर से फिट रहे, मानसिक रूप से फिट रहे। हम उन्हें गाइड करते हैं, वहाँ पे 2 समय उनको ट्रेनिंग मिलती है और वो ऐसा अखाड़ा है जहाँ हर तबके का लोग आता है। वहाँ किसी से फीस नहीं ली जाती, क्योंकि अमीर बच्चा तो एक बार को एकेडमी में चला जाएगा, लेकिन जिस बच्चे पे पैसे ही नहीं है वो कहाँ जाएगा। उसके लिए हमारी ऐसी जगह खुली हुई है ताकि वो वहाँ प्रैक्टिस करे और अपना भविष्य उज्जवल करे। अब जब हमसे हमारा अखाड़ा छीन लिया जाएगा, हम किसको क्या गाइडेंस करेंगे? बिल्कुल, यदि अखाड़ा ही छीन लिया जाएगा तो वो किस तरीके से युवाओं को मैनेज करेंगे और किस तरीके से उनको बुलाएंगे कि वो अखाड़े में आए और खेल सीखें। भाई साहब, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या कुछ करना चाहिए सरकार को इस पर? सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये तोड़ा ना जाए, मतलब खेलने के लिए प्रोत्साहन किया जाए इनको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी लोगों का यही मानना है कि जो बाग है, खेल का मैदान है, उसको तोड़ा ना जाए, बल्कि उसमें जो युवा हैं उनको प्रोत्साहन किया जाए कि वो वहाँ पर आएँ और अपने खेल सीख सकें। क्योंकि एक बात बड़ी कही है कि जो अमीर आदमी है वो स्टेडियम जा सकते हैं, एकेडमी जा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी एकेडमी नहीं जा सकता है, गरीब का बच्चा एकेडमी नहीं जा सकता है। उसको जोड़ने के लिए, उसको खेलों में उतारने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास एक सराहनीय है। लेकिन जिस तरीके से उस बाग को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उस अखाड़े को बंद करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा और इस पर कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाना होगा। वहीं कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो किस तरह देखते हैं इस पूरे खेल के, जो खेल को प्रोत्साहन देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, उसको किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा। भाई साहब, क्या लगता है कि जो खेलों को प्रोत्साहन देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करते हैं और खेल मंत्री जो रेखा आर्य हैं वो भी कहीं ना कहीं खेलों को प्रोत्साहन करने की बात करती है, तो किस तरह देखते हैं आप, किस तरीके से होगा? मेरा सरकार से अनुरोध है, जैसे पहले सभी स्कूल खुले रहते थे, बच्चे खेलने थे, सम्य ग्राउंड था, सम्य ग्राउंड तो बच्चे खेल लेते थे, किसी को कोई फीस नहीं देनी, कोई कुछ नहीं देनी, प्रैक्टिस करते थे, रनिंग की करते थे। मतलब खेल का मतलब ये नहीं है आप कोई स्पोर्ट्स वैसे ही खेल लो, खेल का मतलब है शरीर फिट रहेगा और शरीर फिट रहेगा। उसके बाद क्या है, कुछ लड़के युवा होते हैं, कोई सी आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, पीएससी में जाते हैं, किसी भी मतलब फोर्स में जाते हैं। तो खेलो इंडिया का एक मतलब ये नहीं है हमें स्पोर्ट्स में कुछ लाना है, स्पोर्ट्स में मतलब शरीर फिट रहेगा और किसी फोर्स में या होगा। तो मेरा एक तो अनुरोध सरकार से है कि सभी स्कूल में पढ़े आप गार्ड लगा दो, पर सुबह शाम बच्चों को खेलने दे जाओ उन्हें, क्योंकि ग्राउंड स्कूलों के पास ही है। और जैसे भाई साहब ने कहा, मतलब जो पैसे वाले बच्चे हैं वो आप अकेडमी जा सकते हैं पैसे देके। अब जो गरीब तबके के बच्चे हैं, गरीब भी जो नॉर्मल भी आदमी पैसा कोई थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के लिए नहीं आता। अब जिन अकेडमी जाते हैं, कम से कम एक अकेडमी में 8-10 हज़ार रुपये फीस होती है महीने की।
8-10 हज़ार रुपये फीस होती है एक महीने की। और जब ग्राउंड खुले रहेंगे तो कहाँ तो आराम से मतलब एक मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी तो उसमें आराम से खेलना कूदना कर सकेगा, आराम से मतलब फिट रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी लोगों का यही कहना है कि सरकार को इस और खेल की ओर से सोचना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहीं ना कहीं खेलों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। और लेकिन जिस तरीके से ये खेल का मैदान उजाड़ा जा रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि उस योजना को कहीं ना कहीं फलीता लगता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि जो स्कूल हैं, कहीं ना कहीं सरकार को एक सुझाव भी है उनका कि जो स्कूल हैं उसमें खेलों के मैदान जरूर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खोला जाए, उनमें गार्ड लगा जाए, ताकि बच्चे वहाँ पर आकर खेल सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि वो खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं फिट रहेंगे, और फिट रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम भी रोशन करेंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक बाग पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, मंदिर को भी तोड़ दिया गया और उसके साथ ही जो खेल का मैदान है उसको उजाड़ दिया गया, अखाड़ा बंद करा दिया गया, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं रोष उन लोगों में नजर आ रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि इस तरीके से किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे ये आंदोलन बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से भी अपील की है कि सरकार देखे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देखे कि जिस तरीके से ये अखाड़ा तोड़ा जा रहा है, अखाड़ा बंद किया जा रहा है, इसको रोकने का काम करें और दोबारा से इसको स्थापित किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो वहाँ पर आ सकें और खेल सकें और आगे खेलकर अपनी प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।